राम राम दोस्तों। ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए अगस्त 2023 मासिक राशिफल की। अगस्त का महीना मीन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, पाइसिस मंथली होरोस्कोप। ये राशिफल जो मीन लगन के जातक हैं उनके लिए तो काम का है ही, साथ में यदि आपकी मीन चंद्र राशि है तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। देखिए, लगन वो होता है जहाँ से घटनाओं को आप फिजिकली उनका एक्सपीरियंस करते हैं, भौतिक रूप से घटनाओं का अनुभव करते हैं। और चंद्र राशि से जब कोई घटना आप देखते हैं तो मानसिक अनुभव आपको वैसा होगा, ये चंद्र राशि बताती है। चंद्रमा आपका प्रारब्ध है, उन मानसिक जो आपके अनुभव हैं उनको बहुत ज़्यादा बदला नहीं जा सकता है। मासिक राशिफल आपके जो महीने भर के होने वाली घटनाएं हैं उनका एक पूर्वानुमान आपको देता है कि आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, कैरियर, विवाह, वैवाहिक जीवन किस तरीके की परिस्थितियों को आपको अगले महीने में दिखा सकता है। उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सकें। लेकिन जब भी आप राशिफल को सुने तो जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, फलिक ज्योतिष का आधार है, उसको आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। वो आधार होता है PDT, P फॉर प्रोमिस, D फॉर दशा और T फॉर ट्रांजिट यानी गोचर। आपकी कुंडली में किसी भी घटना के लिए जो योग बना हुआ है, उस योग को बनाने वाले घरों की दशा जब गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाती है, मैच हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। इसलिए जो राशिफल जो रहता है, चाहे वार्षिक हो, दैनिक हो या मासिक हो, वो जनरलाइज्ड होता है। उसके संकेत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं। हाँ, उसको देखकर आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं अगले महीने की। ये राशिफल सुनने का फायदा होता है। मीन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में घरों की स्थितियों को अगर समझें तो शनि वक्री होकर आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, कुंभ राशि में। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति मेष राशि में है, दूसरे भाव में राहु के साथ चंडाल दोष में। केतु आपके 8वें भाव में चल रहे हैं, तुला राशि में। सूर्य की स्थिति को समझें तो सूर्य कर्क राशि में रहेंगे आपके पंचम भाव में 16 अगस्त तक। 17 अगस्त से वो सिंह राशि में आ जाएंगे आपके छठे भाव में। मंगल की स्थिति रहेगी आपके छठे भाव में सिंह राशि में 17 अगस्त तक। उसके बाद कन्या राशि में वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। बुध की स्थिति पूरा महीना छठे भाव में रहने वाली है सिंह राशि में, और 23 अगस्त से वो वक्री भी हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति पहले हफ्ते 1 से 7 तारीख तक छठे भाव में रहेगी सिंह राशि में, फिर शुक्र वक्री होकर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। बाकी का महीना वो वहीं रहेंगे, और इस दौरान 3 से 18 अगस्त के बीच में शुक्र अस्त भी रहने वाले हैं। सबसे पहले इसके परिणाम की बातों को अगर हम देखें, इनके ग्रहों की स्थितियों के परिणाम को समझें, तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। तो आपकी जो राशि है उस पर 17 अगस्त तक मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी। उसके बाद जब मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे तो 7वीं दृष्टि रहेगी। और जब मंगल सप्तम भाव में आएंगे तो आपकी राशि के जो स्वामी है बृहस्पति, जो राहु के साथ दूसरे भाव में है, उन पर भी 8वीं दृष्टि तब वो डालेंगे सप्तम भाव से। और शनि की 7.5 भी आपको चल रही है। तो मंगल के प्रभाव से जो स्वभाव है उसमें थोड़ी आक्रामकता, एग्रेशन, धैर्य को खो देना, ये इस महीने आपके साथ हो सकता है। इसके संकेत मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा भाव होता है जहाँ पर आपके बृहस्पति हैं और जो दूसरे भाव के स्वामी हैं जो मंगल हैं, तो दूसरा भाव होता है इनटेक ऑफ फूड का, यानी कि भोजन का। तो ओवर ईटिंग से इस महीने आपको बचना है। पेट में, गले में इन्फेक्शन ना हो, इस चीज़ की आपको सावधानी रखनी है। पहले से यदि कोई लीवर या पाचन तंत्र की आपको कोई गंभीर समस्या है तो भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। इन जनरल बाकी आपका जो ओवरऑल स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, अगर पहले से आपको कोई बीमारी नहीं है तो। अगस्त के महीने में शिक्षा की अगर बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, जहाँ पर वक्री शुक्र रहने वाले हैं पूरा महीना। देखिए, मीन वालों के लिए जो शुक्र होते हैं वो सबसे अशुभ ग्रह होते हैं, तीसरे और 8वें भाव के स्वामी। और सूर्य भी छठे भाव के स्वामी होकर 16 तारीख तक आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए महीना इतना ज़्यादा शुभ दिखाई नहीं देता है। मन आपका भटकेगा, एंटरटेनमेंट, फन में ज़्यादा रहेगा आपका मन। आपकी जो पढ़ने की जो दिशा है, लाइन ऑफ एक्शन, उस पर खुद ही संदेह आप कर सकते हैं। शिक्षा के कारक जो बृहस्पति हैं वो राहु के साथ हैं, और बुध भी छठे भाव में रहेंगे। तो शिक्षा के मामले में आपको ध्यान देना होगा। शिवलिंग पर आप 1 चम्मच दही अर्पण करके उसके बाद जल अर्पण करते हैं तो शिक्षा प्राप्ति में आपको शुभता मिलेगी। उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का, पोस्ट ग्रेजुएशन PhD नवम भाव से देखी जाती है।
उसके स्वामी मंगल छठे भाव में है, तो कंपटीशन का भाव होता है छठा भाव, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। लेकिन जो लोग साधारणतया जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनका समय भी कुछ रुकावटों वाला रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मंगल के छठे भाव में आने से कोई कंपटीशन का एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो उसमें सफलता मिल सकती है, विशेषकर 17 अगस्त के बाद, क्योंकि छठे भाव के स्वामी सूर्य 17 अगस्त के बाद छठे भाव में ही आ जाएंगे। तो कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं 17 अगस्त के बाद, उसके लिए समय अच्छा है। अगस्त के महीने में कैरियर, रोजगार, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, भाग्य की अगर बात करें तो 10वां भाव होता है कर्म का, कैरियर का भी, जिसके स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में है मेष राशि में। तो ये अपने से पंचम है, सेकंड हाउस इज फिफ्थ फ्रॉम 10th। तो मित्र राशि में भी है और तो मजबूत स्थिति है, लेकिन वो राहु के साथ है चंडाल दोष में, और वक्री शनि की नीच दृष्टि भी उनके ऊपर है। देखिए, गुरु और राहु की जो युति है ये विरोधाभासी ग्रह हैं, दोनों दोनों ही विस्तार और वृद्धि को दिखाते हैं, दोनों ही उसके कारक हैं। लेकिन बृहस्पति नैतिकता, एथिक्स के साथ लंबी योजना बनाकर चलने के लिए कहते हैं, वहीं राहु अचानक से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके सफलता मिल जाए, ये करने के लिए कहते हैं। इसीलिए ये विरोधाभासी ग्रह हैं। अब यही कशमकश जो है, ये जो डिलीमा है बृहस्पति और राहु की युति का, ये कैरियर में आपके चल रहा है और ये चलता रहेगा 30 अक्टूबर तक, जब तक राहु यहाँ से गोचर करके मीन राशि में प्रवेश नहीं कर जाते। तो फैमिली बिजनेस से सेपरेशन के ख्याल इस वक्त आपके अंदर आ सकते हैं। कैरियर में शॉर्टकट अपनाने की टेंडेंसी रहेगी आपकी। इस महीने भी नौकरी में काम का प्रेशर आपको ज़्यादा महसूस होगा, काम करने में अज्ञात भय आप महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाए, इस चीज़ के सुंदर योग बने हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो 9वीं स्वग्रही दृष्टि है वो वापिस 10वें भाव पर जा रही है, और जो भाग्य भाव के स्वामी है मंगल, वो भी 18 अगस्त के बाद जब सप्तम भाव में आएंगे तो चतुर्थ दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेंगे। और बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो सर्विस का जो भाव होता है छठा भाव, उस पर भी जा रही है। तो नौकरी पाने के लिए ये महीना बहुत शुभ है। व्यापार की अगर बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का, और 7वें भाव के स्वामी बुध छठे भाव में, राशि से छठे भाव में और अपने से 12वें भाव में। तो 6, 8, 12 भाव को अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। नई साझेदारी या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन अगर आपको करना हो इस महीने, तो अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही उसको साइन करें। विशेषकर 18 अगस्त से पहले कोई भी बड़ा व्यापारिक निर्णय ना लें तो अच्छा है। कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन 18 अगस्त से पहले ना करें। 18 अगस्त के बाद सप्तम भाव में मंगल प्रवेश करेंगे, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं। तब आपके व्यापार के हालात अच्छे होंगे, थोड़े सुधरेंगे। सब राशि के वक्री शनि जो कि 12वें भाव में है और बुध के बीच में परस्पर दृष्टि संबंध है। तो जो लोग विदेशी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनका काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनको 18 अगस्त के बाद फायदा होना संभव है। अगस्त के महीने में भाग्य की स्थिति की बात करें कि भाग्य का साथ कितना है, तो 9वां भाव होता है भाग्य का, जहाँ के स्वामी मंगल छठे भाव में रहेंगे 17 अगस्त तक। और जो वक्री शनि है उनकी 10वीं दृष्टि पूरा महीना 9वें भाव पर रहेगी आपके, और 17 अगस्त तक जब तक मंगल छठे भाव में है तो वक्री शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पर भी रहने वाली है। तो 18 अगस्त तक भाग्य का साथ आपके लिए कमजोर रहने वाला है। 18 अगस्त के बाद जब मंगल सप्तम भाव में रहेंगे तो त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में जाना शुभ माना जाता है। तब मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर और 8वीं दृष्टि राशि स्वामी बृहस्पति पर रहने वाली है, तो इससे शुभता और बढ़ जाएगी। इस महीने कोई भी महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय आप लें, कोई भी आपको शुभ कार्य करना है, कोई बड़ा निवेश करना है, तो वो 18 अगस्त के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। धन की स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव होता है धन की बचत का, वेल्थ अकमुलेशन का। बृहस्पति और राहु वहां पर बैठे हैं और वक्री शनि की दृष्टि उन पर रहने वाली है। तो धन के मामले में बहुत सोच समझ कर चलें। दूसरे भाव के स्वामी जो हैं मंगल, वो 17 अगस्त तक आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। तो धन के मामले में कोई वाद विवाद हो सकता है, पैसा कहीं पर फंस भी सकता है, डूब सकता है। 18 तारीख के बाद जब मंगल सप्तम भाव में होंगे तो अपना ही जो धन भाव है दूसरा भाव, उस पर वो 8वीं दृष्टि डालेंगे, तो धन की बचत की स्थिति उसके बाद आपके लिए अच्छी रहेगी। इस महीने परिवार पर अचानक आपको धन खर्च भी करना पड़ सकता है।
रिश्ते व पारिवारिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। विवाह का भाव 7वां भाव होता है, जहाँ के स्वामी बुध छठे भाव में है और वो मंगल के साथ भी वहाँ रहने वाले हैं 17 तारीख तक। और 18 अगस्त को मंगल आपके सप्तम भाव में ही प्रवेश भी कर जाएंगे। तो जीवन साथी से वैचारिक मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने रहेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। झगड़ा भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। जीवन साथी की सेहत और कैरियर से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। केतु आपके अष्टम भाव में है, तो इन लाज के साथ भी रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपको पेशेंस रखना होगा रिश्तों के मामले में। पक्षियों को दाना पानी डालना आपके लिए शुभ रहेगा और भगवान शिव की पार्वती जी के साथ संयुक्त पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। प्रेम और लव रिलेशन की अगर बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम और लव रिलेशन का, जहां पर तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर शुक्र की स्थिति रहेगी। 16 अगस्त तक छठे भाव के स्वामी सूर्य भी शुक्र के साथ आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो यहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग को दिखा रहा है पार्टनर के साथ। आपका पार्टनर ज्यादा मूडी सा भाव आपके सामने दिखाए, इस तरीके के संकेत मिलते हैं। 17 अगस्त तक आपको ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। 17 अगस्त को सूर्य आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे, तब आपके रिश्तों में सुधार होगा। मीन राशि वालों के लिए मासिक राशिफल अगस्त 2023 में बस इतना ही। राम राम।